प्यारे दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान या दीगर डेवलपिंग कंट्री से है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इसी तरह आज हम सैर करने वाले हैं शुमाली यूरोप में वाक़ दिलचस्प कानून के हामिल मुल्क फ़िनलैंड के बारे में, जिसके शुमाल में नॉर्वे, जनूब में खलीज फ़िनलैंड, मशरिक़ में रूस और मगरिब में स्वीडन वाक़ है। और हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लोग कैसे फ़िनलैंड जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सुपर स्पीक्स चैनल में मोस्ट वेलकम। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत मुल्क की सैर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। 7000 साल कबल मसीह तक ज़िंदगी के आसार फराहम करने वाले मुल्क फ़िनलैंड का कुल रकबा 3,38,424 मुरबा किलोमीटर है। फ़िनलैंड रकबे के लिहाज से दुनिया के 64 नंबर पर आता है। फ़िनलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसमें 9 महीने ठंड रहती है और इसका नॉर्मली टेम्परेचर एवरेज के हिसाब से -5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। फ़िनलैंड में कई जगह ऐसी भी हैं जहां 23 घंटे दिन रहता है और कहीं ऐसी भी जगह है जहां पर 51 घंटे तक रात रहती है। यहाँ हर वक्त गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखनी पड़ती हैं। यहाँ कारों से ज़्यादा लकड़ी के घर हैं जिनकी कुल तादाद 22 लाख तक है। यहाँ एक अजीब गोल्फ ग्राउंड भी है जो आधा फ़िनलैंड और आधा स्वीडन में वाक़ है और उसके आधे होल्स फ़िनलैंड और आधे होल्स स्वीडन में वाक़ हैं। फ़िनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे प्लास्टिक की बोतलों को भी रिसाइकिल किया जाता है और इनमें से हर 10 में से 9 प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल किया जाता है और शीशे की बोतलों को 100% रिसाइकिल किया जाता है। फ़िनलैंड में जब कोई पीएचडी करता है तो उसे बड़ी टोपी और तलवार से भी नवाजा जाता है। फ़िनलैंड आबादी के लिहाज से 116वें नंबर पर है। फ़िनलैंड यूरोप में सबसे कम गुंजान आबाद मुल्क है। यहाँ 1 किलोमीटर में 15 लोग रहायश पजीर हैं। फ़िनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बच्चे को 7 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है, जबकि 7 साल की कम उम्र के स्कूल जाने के अहल नहीं है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें परमिशन नहीं देती। तो इसी तरह इसका कंपैरिजन आप पाकिस्तान या दूसरे दीगर ममालिक से करें तो पाकिस्तान में नॉर्मली 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जबकि दीगर ममालिक में भी 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे स्कूल चले जाते हैं। जबकि ये फ़िनलैंड का मानना है कि 7 साल की उम्र में बच्चों को अपने माँ बाप के साथ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और वही उम्र उनकी खेलने कूदने की होती है। तो इस वजह से वो 7 साल के कम उम्र के बच्चों को स्कूल आने नहीं देते। यहाँ 1 और 2 सेंट के सिक्के इस्तेमाल नहीं होते। फ़िनलैंड एक ऐसा मुल्क है जिनकी कुल आबादी 55 लाख है, जबकि 50 लाख लोगों के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं। मगर हैरानगी की बात यह है कि फ़िनलैंड में पब्लिक पर कोई भी बंदा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पर झीलों की कुल तादाद 1,87,888 है, जिनमें सैकड़ों झीलें जो 500 मुरबा मीटर से भी बड़ी हैं। फ़िनलैंड में अगर आप ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको आपकी आमदनी के मुताबिक फ़ाइन किया जाता है। अगर आपकी आमदनी कम है तो आपको फ़ाइन भी कम होता है। मगर कुछ वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी आमदनी कम बताते हैं जिसकी वजह से उनको फ़ाइन कम हो जाता है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फ़ाइन करोड़ों में होता है। यहाँ बिल्लियों के नाखून काटने पर पाबंदी आयद है। अगर आप बिल्लियों के नाखून काटेंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। 1998 से लेकर 2012 तक सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाली कंपनी नोकिया का ताल्लुक भी फ़िनलैंड से है और यही वजह है कि फ़िनलैंड में एक ऐसा भी मुकाबला होता है जहाँ पे मोबाइल फेंके जाते हैं। ब्राउन बियर फ़िनलैंड का कौमी जानवर है। फ़िनलैंड में नेशनल स्लीपी डे मनाया जाता है और देर तक सोने वाले शख्स को उसके घर वाले ही ठंडे पानी में फेंक देते हैं। फिनिश और स्वीडिश फ़िनलैंड की कौमी ज़बानें हैं और ये बहुत ही अजीब बात है कि वहाँ की लड़कियाँ ऐसे मर्दों को पसंद करती हैं जो अपने से ज़्यादा इनकी केयर करता है, जो इनको शॉपिंग करवाता है और उनके लिए अपने घर बार छोड़कर उनके लिए अलहदा टाइम निकालता है। फ़िनलैंड हुकूमत की एक खूबी ये है कि वो अपने जॉबलेस जो फ़िनलैंड के बाशिंदे हैं उनको 500 से लेकर 2000 तक वजीफ़ा देती है
ताकि उनका मोरल डाउन ना हो सके। आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा कि फिनलैंड में जुआ खेलने पर कोई पाबंदी आयद नहीं है और हुकूमत खुद जुए को कंट्रोल करती है और जुए की आमदनी को गरीबों और मस्कीनों में तकसीम किया जाता है। फिनलैंड में एक ऐसा खेल मुनक्किद किया जाता है जिसमें लोग अपनी बीवियों को अपने कंधों पर उठाकर भागते हैं और जीतने वाले शख्स को उसकी बीवी के वज़न के मुताबिक इनाम दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, फिनलैंड ने 1908 से लेकर अब तक बहुत सारे ओलंपिक्स में मेडल्स जीते हैं। एंग्री बर्ड्स और क्लैश ऑफ क्लैंस भी फिनलैंड की गेम्स हैं। प्यारे दोस्तों, फिनलैंड पाकिस्तानी वक्त के लिहाज से 3 घंटे पीछे है। हेलसिंकी फिनलैंड का दारुल हुकूमत है। फिनलैंड की करेंसी यूरो कहलाती है। फिनलैंड का 1 यूरो पाकिस्तानी 307 रुपए के बराबर है। फिनलैंड का कॉलिंग कोड +358 है। फिनलैंड का पैस पेलो फिनलैंड का कौमी खेल है और उसके अलावा कुछ दीगर खेल भी खेले जाते हैं जिनमें बेसबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल शामिल हैं। तो प्यारे दोस्तों, हर साल 2 करोड़ लोग फिनलैंड का विजिट करते हैं। तो अगर आप भी विजिट करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आखिर में अगर आप वर्क वीज़ा पे भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे बेसिक इंग्लिश भी चल जाती है और ना ही आपके पास हाई क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है और वहाँ की तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। तो प्यारे दोस्तों, फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप अपनी बीवी को ले जा सकते हैं और यहाँ आपको जाने के लिए बैंक में फ़ंड्स दिखाना भी ज़रूरी नहीं है। फिनलैंड का वीज़ा हासिल करने के बाद 2 साल आपको काम करना पड़ता है। मज़े की बात यह है कि जब आपको नेशनैलिटी लेना पड़ेगी तो आपको इनकी फिनिश ज़बान को सीखना होगा और उसका टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको नेशनैलिटी भी मिल सकती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको ये मुल्क कैसे लगा। प्यारे दोस्तों, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।